हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रतिभा स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का हिंदी का क्लास। आपका 2 क्लास तो हो चुका है, ये आपका है क्लास नंबर 3। अगर आपने अभी तक 2 क्लास नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में, आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि आपके जो बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में, आपके 5 नंबर के प्रश्न आते हैं। और वो जो आपके 5 नंबर के उसमें प्रश्न होते हैं, आपको पाँचों में से पाँचों करने होते हैं। और आपको अगर 5 नंबर लाना है तो आपको सारे क्लास को लेना होगा, आपको सारे क्लास को देखना होगा। क्योंकि दोस्तों, इस बार का लक्ष्य है 25 में से 25। जितने भी क्वेश्चंस हम यहाँ पर कराएंगे, हम हर क्वेश्चंस को चुन चुन के, अच्छे क्वेश्चंस को, नए क्वेश्चंस को हमने टाइप किया है। और दोस्तों, हम यहाँ पर आपको हर क्वेश्चंस को अच्छे से समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर आप नए हो, अगर आप पहली बार इस क्लास को ले रहे हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही हर क्लास आप तो सबसे पहले पहुँचे। और जो हमारे भाई बहन सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, वो लोग वीडियो को शेयर करें। ओके दोस्तों, तो बस हम लोग चलते थे अपने क्लास की ओर और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला आपका यहाँ पर है, भाषा एवं विचार में अभिव्यक्ति का प्रभाव प्रयुक्त होता है सुनने में, पढ़ने में, बोलने में या सभी। अगर बात करें आंसर की, तो दोस्तों जब हम लोग अपने भाषा एवं विचार के अभिव्यक्ति को रखते हैं तो दोस्तों कहीं ना कहीं वह आपका सुनने में, पढ़ने में, बोलने में या सभी में से होगा, आपका बोलने में। ओके दोस्तों, सुनने में हम अपने अभिव्यक्ति को दूसरे के सामने नहीं रख सकते हैं, पढ़ने पर भी नहीं, लेकिन दोस्तों आपको बोलने पर, ठीक है, आप जब बोलोगे, आप दूसरों से बोलकर ही अपने अभिव्यक्ति को आप दूसरों के सामने रख सकते हो। इसमें आपका हो जाएगा सवाला, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका सबसे अच्छा क्वेश्चन है कि मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं। मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं। अगर बात करें पक्ष की, तो इसमें से आपका हो जाएगा 3। ओके दोस्तों, आपका मूल्यांकन के 3 पक्ष होते हैं। आपके मूल्यांकन के 3 पक्ष कौन कौन से होते हैं, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट करिए, हम आपको कमेंट में ज़रूर बताएंगे। मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं। मूल्यांकन के आपके 3 पक्ष होते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं 43 क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है, अब यहाँ देखते हैं हम लोग 43 क्वेश्चन है। कौशल की कुशलता को डैश भागों भागों में बांटा जा सकता है। ओके दोस्तों, कौशल की कुशलता को कितने भागों में बांटा जा सकता है, 2, 4, 3 या फिर 6। कौशल के कुशलता को हम लोग 4 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में, हम लोग इसको 4 भागों में बांट सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर हम बहुत तेज़ी के साथ सारे क्वेश्चंस को हम खत्म करेंगे, ताकि आप लोग कम टाइम में अधिक से अधिक क्वेश्चंस को टेस्ट कर पाओ। मूल्यांकन का अर्थ है, मूल्यांकन का अर्थ दोस्तों क्या है, बुद्धि का मापन, स्वास्थ्य की जांच, छात्र के शैक्षिक लक्षणों की प्राप्ति की जांच। तो क्या होगा, या फिर ये सभी। मूल्यांकन का अर्थ आपको बताना है। इसमें दोस्तों बुद्धि के मापन से कोई मतलब नहीं है, स्वास्थ्य से मतलब है ही नहीं है। दोस्तों आपका ये सभी भी नहीं होगा, इसमें आपका हो जाएगा बा। ओके दोस्तों, आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। मूल्यांकन का अर्थ का आपका दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, बार बार आने वाले क्वेश्चंस हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, देखिए। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है या कथन है। दोस्तों, मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है या कथन किसका है, आपको बताना है। एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, एनसीईआरटी का होता है। दोस्तों, अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, आप हमसे पूछ सकते हो। मूल्यांकन अनुरूप है, मूल्यांकन अनुरूप है। दोस्तों, उद्देश्य, प्रविधि, विधि या फिर सिद्धांत को। मूल्यांकन अनुरूप है दोस्तों विधि के, किसके, विधि के अनुरूप है। मूल्यांकन विधि के अनुरूप है।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है मूल्यांकन का क्रियात्मक पक्ष है। मूल्यांकन का क्रियात्मक पक्ष दोस्तों क्या है? अब यहाँ पर हम क्रियात्मक पक्ष की बात करते हैं। इसमें आपका दोस्तों हो जाएगा द वाला स्वाभाविकरण करना। द वाला इसमें आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रतिक्रिया करना, ओके दोस्तों, ये सब आपका नहीं होगा, ठीक। घटना हो इसलिए दोस्तों आपका नहीं होगा, आपका द वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 48 क्वेश्चन से। मनुष्य के भावों की अभिव्यक्ति होती है। मनुष्य के भावों की अभिव्यक्ति होती है, इसमें से आपका क्या होगा? दोस्तों जो क्वेश्चंस आपको नए लगे आप उस क्वेश्चंस को नोट करते हुए आगे जरूर बढ़िएगा। अगर कोई भी डाउट है आप हमसे पूछ सकते हो। मनुष्य के भावों की अभिव्यक्ति होती है, किसमें आपका होगा? यहाँ पर हम देखते हैं 48 क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। आपका आ बा सा आपका तीनों आपका सही होगा, यानी दोस्तों आपका संकेत वाणी उसके बाद आपका भाव अभिभावों द्वारा, यानी आपका द वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है रचना का अर्थ। दोस्तों रचना का अर्थ इसमें से आपका क्या होगा? जैसा कि हमने आपको बताया भी था कि दोस्तों अगर मान लो आपको क्वेश्चंस के आंसर नहीं मालूम है, अगर आपको कहीं पर भी उपयुक्त सभी दिख रहे हैं तो आपको उपयुक्त सभी भी मारना है दोस्तों, यानी आपका इसमें से द वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। मौखिक अभिव्यक्ति में नहीं आता। मौखिक अभिव्यक्ति में नहीं आता दोस्तों, क्या नहीं आता? वार्तालाप, भाषण या फिर पत्र लेखन या फिर कविता लेखन। तो लेखन बताइए इन चारों में आपका कौन सा नहीं आता? अगर बात करें मौखिक अभिव्यक्ति में नहीं आता तो दोस्तों मौखिक में जब हम भाषण देते हैं या दोस्तों सुनते हैं, यह आपका मौखिक में आएगा, ठीक है। वार्तालाप, दोस्तों वार्तालाप कहीं ना कहीं जब हम लोग बात करेंगे तो ये भी आपका आएगा मौखिक में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका लिखा है पत्र लेखन। दोस्तों पत्र लेखन यानी हम पत्रों के द्वारा अपने भावों को किसी के पास भेजते हैं, ठीक है। वह पत्र को पढ़कर हमारे भावों को समझता है, या भी एक प्रकार का आपका मौखिक में आएगा। लेकिन दोस्तों कविता लेखन, ठीक, यह आपका कुछ भी नहीं है, यह आपका नहीं होगा, यानी आपका द वाला सही होगा, यानी जो गलत है वही आपका सही होगा। इसमें से आपका द वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएं हैं। मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएं कौन सी हैं? अभी हमने आपसे कहा कि अगर आपको दिख जाए उपयुक्त सभी तो दोस्तों आपको सही मानना है, यानी शुद्ध भाषा की अभिव्यक्ति, शुद्ध उच्चारण, सख्त भाषा, ओके दोस्तों आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आपका है लिखित अभिव्यक्ति का उद्देश्य है। लिखित अभिव्यक्ति का उद्देश्य है, इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। दोस्तों इसमें भी आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। लिखित अभिव्यक्ति का उद्देश्य क्या है? शब्दकोश में वृद्धि। दोस्तों अगर आप लिखित अभिव्यक्ति अपनाते हो, अगर आप किसी भी चीज़ को लिखते हो, इसमें आपका शब्दकोश का भंडार होगा, ओके दोस्तों, वृद्धि होगी। स्वतः लेखन में कहीं ना कहीं दोस्तों आपका रुचि भी आएगा। उसके बाद दोस्तों आप जब एक तो लिखित की बात करिए तो यहाँ पे आपका आ गया बावाला श्रुतिलेख लेखन, ओके दोस्तों, यानी आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी, आपका द वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। कबीर के सूफी गुरु कौन थे? कबीर के सूफी गुरु कौन थे ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें से आपका क्या होगा? अब यहाँ पर कबीर के बारे में बात किया जा रहा है कि आखिर कबीर के सूफी गुरु कौन थे। तो ये क्वेश्चंस कम आते हैं लेकिन फिर भी आपको जानना आवश्यक है। इसमें से आपका हो जाएगा आ वाला, ओके दोस्तों, ये क्वेश्चंस कभी नहीं आया है लेकिन आपको देखना आवश्यक है, शायद इस बार आ जाए। चलिए, क्या भूलूं क्या याद करूं। दोस्तों क्या भूलूं क्या याद करूं, आप इस क्वेश्चंस को 3 स्टार में लिखिए, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चंस आपके बार बार आते हैं, क्या भूलूं क्या याद करूं। दोस्तों यह आपका क्या है? यह आपका एक प्रकार का आत्मकथा है,
क्या है, यह आपका एक प्रकार का आत्मकथा है। चलिए नेक्स्ट आपका है कि मुंशी प्रेमचंद्र की वह रचना जो अधूरी रह गई। दोस्तों कौन सी ऐसी रचना है जो अधूरी रह गई थी? इसमें आपको हो जाएगा मंगलसूत्र। मंगलसूत्र यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। और अभी भी कुछ हमारे भाई बहन ऐसे हैं जो क्लास को ले रहे हैं लेकिन वो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए वरना आप तक क्लास पहुंचेगा ही नहीं, फिर आएगा बैग, फिर कहोगे सर हमारा बैग आ गया। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर क्लास आपको सबसे पहले मिले, आपका बैग ना आए। घड़ी साज शब्द है दोस्तों, घड़ी साज शब्द है। यह आपका कौन सा शब्द है? देशज, विकारी, संकर या फिर रूढ़? बताइए इसमें से आपका क्या होगा? अगर बात करें उत्तर की तो घड़ी साज हो जाएगा आपका संकर शब्द। क्या होगा आपका? आपका हो जाएगा संकर शब्द। चलिए रसाल पर्यायवाची शब्द है। रसाल पर्यायवाची शब्द दोस्तों इसमें से आपका कौन सा होगा? कोयला का, आम का, पान का, सगा भाई का? बताइए रसाल पर्यायवाची शब्द दोस्तों किसका है? अगर बात करें रसाल का, देखिए रसाल ठीक है यानी रस दोस्तों। तो ये रस किस में होता है? रस का आपका होता है आम में, तो रसाल यानी आम। ओके दोस्तों आपका आम हो जाएगा, आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि पहले आप क्वेश्चंस को समझिए फिर आप उसका आंसर दीजिए। जिसका जन्म पहले हुआ है, जिसका जन्म पहले हुआ है उसका अर्थ आपको बताना है। अनुज, अग्रज, पितामह या फिर भ्राता? जिसका जन्म पहले हुआ हो दोस्तों, यानी इसमें आपका हो जाएगा बा। ठीक है, बा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें आपका कोई भी डाउट नहीं है। आंखों का अंधा दोस्तों, आंखों का अंधा नाम नयन सुख का अर्थ है। बताइए इसमें आपका क्या होगा? दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ ही जाते हैं, इसीलिए आपको इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना भी है और लिखना भी है। इसमें आपको हो जाएगा गुण के वृद्ध नाम होना। ओके दोस्तों देखिए आंखों का अंधा ठीक है नाम, आंखों का अंधा नाम नयन सुख। देखिए दोस्तों अब यहाँ आंखों का अंधा भी है और नयन सुख है। नयन मतलब आपका क्या होता है? नयन माने आपका हो जाएगा आंख। ठीक है, नयन माने आपका होता है आंख। दोस्तों जब कोई व्यक्ति आंखों का अंधा है तो उसे नयन सुख कहाँ से मिलेगा? जब वो देख ही नहीं पाएगा तो उसे नयन सुख मिलेगा ही नहीं। नयन सुख क्या होता है? जब आप अपनी आंखों से किसी अच्छी चीज को, किसी आप सुंदर चीज को देखते हो तो आपको देखने से आपको सुख का अनुभव होता है। ठीक है, जो आप किसी अच्छी चीज को देखते हो तो आपको सुख का अनुभव होता है, वही होता है आपका नयन सुख। जब आप अंधे हो तो बताइए आप कहाँ से देख पाओगे? इसीलिए आपको जाएगा गुण के विरुद्ध नाम, यानी जो है नहीं उसके नाम है दोस्तों, तो यहाँ पर जाएगा गुण के विरुद्ध नाम। आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ देखते हैं हम लोग 60वां क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ देखते हैं हम लोग 60वां क्वेश्चन। यहाँ पे आपका है कि अशरज शब्द का तत्सम रूप। दोस्तों अगर बात करें तत्सम रूप की तो बहुत ही दोस्तों आसान क्वेश्चन है, इसमें आपका कुछ नहीं है, इसमें आपका हो जाएगा आश्चर्य। इसमें आपका क्या होगा दोस्तों? इसमें आपका हो जाएगा आश्चर्य। ठीक है दोस्तों, तो आश्चर्य आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें आपका बा और सा दोस्तों आपका दोनों आश्चर्य आश्चर्य लिखा है। ओके दोस्तों, तो बस केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि जहाँ कहीं भी आपको दिख जाएगा आश्चर्य, आपका आश्चर्य ही तत्सम रूप हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आप लोग वीडियो को शेयर करिए, अगर आप नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर। थैंक यू।